देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनकी मां हीराबेन उनकी जिंदगी में क्या अहमियत रखती हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाइए। हीराबेन मोदी के 100वें जन्मदिन पर न सिर्फ पीएम मोदी ने खुद गुजरात जाकर उनसे मुलाकात की, बल्कि अपनी मां पर एक लंबा चौड़ा ब्लॉग भी लिखा। उन्होंने शब्दों से बयां किया कि किस प्रकार उनकी मां हीराबेन ने उनके व्यक्तित्व को गढ़ा है। उन्होंने ये बताया कि उनकी मां जितनी सामान्य है उतनी ही असाधारण भी है। दुनिया को ये बताकर आईना दिखाया कि एक मां की तपस्या ही उसकी संतान को सही इंसान बनाती है। यूं तो अपने मां के प्रति पीएम मोदी का लगाव अक्सर देखने को मिला, लेकिन हाल ही में जब उन्हें मां की तबीयत बिगड़ने की भनक लगी, फौरन अहमदाबाद दौड़े चले आए। फिलहाल अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में हीराबेन मोदी का इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स की निगरानी में है। सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई, जिसके चलते अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। फिलहाल डॉक्टरों की माने तो हालात स्थिर हैं। आम से खास हर कोई हीराबेन मोदी के जल्द ठीक होने की दुआएं कर रहा है। दुआ करने वालों में उनके फैमिली गुरु स्वामी अभिराम दास महाराज जी त्यागी भी शामिल हैं। हम उन्हीं स्वामी अभिराम दास महाराज जी की बात कर रहे हैं, जिनकी तस्वीर आज भी हीराबेन के घर में मिलती है। आज भी बाबा जी पर हीराबेन मोदी का कितना अटूट विश्वास है, इसका पता इसी से चलता है। संकट की हर घड़ी में हीराबेन के परिवार वाले हमेशा गुरु जी की शरण में दिखे। कहते हैं बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही भारत की दिशा और दशा दोनों को ही बदलने का कार्य करेंगे। ये बात उनके फैमिली गुरु स्वामी अभिराम दास जी पहले से ही जानते थे। पारिवारिक गुरु होने के नाते स्वामी अभिराम दास ने हमेशा से पीएम मोदी को सही राह चुनने में मदद की। ये वही अभिराम दास महाराज जी हैं जिनके नाम में ही प्रभु राम बसते हैं, जो इस संसार को आध्यात्म से जोड़ने का कार्य करते हैं। संत के रूप में एक ऐसे दिव्य पुरुष हैं जिनका आभा मंडल उनके सभी भक्तों को शांति, प्रेम और अपार खुशी प्रदान करता है। आध्यात्मिक ज्ञान को बांटने के लिए पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं। कहते हैं एक खुशहाल परिवार में जन्मे अभिराम दास जी के बचपन से ही मन में जीवन का सही अर्थ समझने की तीव्र इच्छा थी, जिस कारण बहुत कम उम्र में घर छोड़कर सन्यासी का जीवन ग्रहण किया। चित्रकूट की धरती पर ही आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित किया और आज अपने इसी दिव्य ज्ञान के बल पर दुनिया को सनातनी धर्म की शक्ति से रूबरू करवा रहे हैं। कुछ दिनों पहले स्वामी अभिराम दास महाराज महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे हुए थे। यहाँ उन्होंने न सिर्फ देश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की, बल्कि 2024 में फिर से मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बने, इसको लेकर भी महाकाल के आगे हाथ जोड़े। इनका कहना था कि देशभक्त, राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री मोदी के पहले अभी तक तो नहीं आया, इसलिए बाबा से प्रार्थना है कि वे ही पुनः प्रधानमंत्री बने। पूर्व प्रधानमंत्रियों ने विदेशों में भारत की वो साख नहीं बनाई जो आज मोदी जी ने बनाई है, जो कि स्वामी अभिराम दास जी के मार्गदर्शन में हीराबेन मोदी ने ये समझने की कोशिश की कि जीवन का सही अर्थ क्या है। इसलिए उनकी जिंदगी भर का संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं गया। कहते हैं बचपन में ही हीराबेन मोदी ने अपनी मां को खो दिया। स्कूल भी नहीं जा सकी। बचपन गरीबी और अभावों में बीता, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारी। चाहती थी कि उनके सभी बच्चे पढ़ लिख कर शिक्षित बने, इसीलिए दूसरों के घर में बर्तन धोए। उनके जीवन भर का संघर्ष आज पीएम मोदी की कामयाबी है। आज पीएम मोदी अपनी हर कामयाबी के पीछे अपनी मां का आशीर्वाद बताते हैं। आप मंथली आपकी जो सैलरी में से कुछ आप अपनी माता जी को भेजते हैं? ऐसा है कि हमारी माता जी खुद मुझे देती है आज भी। अच्छा, वो भेजती हैं? आज देती है। देती नहीं, जब भी मिलने जाऊंगा तो ₹1.25 वो पक्का मेरे हाथ में देती है आज भी। अच्छा। और वो हमसे कभी अपेक्षा नहीं करती, कभी अपेक्षा नहीं करती। उनको जरूरत भी नहीं है। दूसरा, शायद मैं एक ऐसा मुख्यमंत्री भी रहा और एक ऐसा प्रधानमंत्री रहा हूँ, मेरे परिवार का कोई खर्चा सरकार को नहीं, वरना बाकियों को परिवार का मेडिकल हेल्प मिलता है सब। मेरे परिवार कुछ लेता नहीं, कुछ नहीं। मैंने देखा, ये बात है बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक प्रकार से
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई माँ के प्रति लगाव नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जीवन ही ऐसा बन गया है कि मैंने अपने आप परिवार, पूरा देश को अपना परिवार बना लिया है। इसी में लगा रहता हूँ, यही काम करता रहता हूँ। इतना बड़ा आपका घर है, जैसे मैं अपने घर पे अपनी माँ के साथ रहता हूँ, आपका मन करता है सर आपकी माँ, आपके भाई, आपके सारे जितने भी रिश्तेदार हैं आपके साथ घर पे रहें? पहला है कि अगर मैं पीएम बनकर के घर से निकला होता तो स्वाभाविक रूप से मेरा मन रहता कि भाई सब वही रहे। मैं जिंदगी की बहुत छोटी आयु में सब कुछ छोड़ चुका हूँ, बहुत छोटी आयु में। मन नहीं करता माँ वैसे? बहुत छोटी आयु में छोड़ दिया। ओके। छोड़ दिया, उसके कारण वो जिंदगी ऐसी थी जो टोटली डिटैच बन गई है। और इसलिए जिसको कहे लगाव, मोह, माया, क्योंकि मेरी वो जो जिंदगी में जो घर छोड़ करके निकल गया था, वो जो ट्रेनिंग हुई वो उस प्रकार की हुई। और उसके कारण एक अवस्था के बाद छोड़ना है तो मुश्किल जाता है। उस समय जब छोड़ा तब तकलीफ हुई होगी, लेकिन अब जिंदगी वो बन गई। लेकिन फिर भी कभी माँ को बुला लिया था मैंने, कुछ दिन उनके साथ बिताए थे मैंने। पर फिर भी जैसे मेरी माँ मुझे कहता है भाई तुम मेरे पीछे क्यों समय खराब करते हो, और मैं यहाँ क्या करूँगी तुम्हारे साथ रह के। मैं अपना चली जाती हूँ, मैं अपने पुराने गांव के जो लोग हैं कभी यहाँ मिलने आते तो बातें होती है, अपनी बातें होती, तुम्हारे साथ मैं क्या बात करूँ। तो स्वाभाविक है किसी का मन मेरे साथ नहीं लगेगा। तीसरा, मैं भी समय नहीं देता। जितने दिन माँ यहाँ रही मैं अपनी शेड्यूल में ही लगा रहता था, तो एक आध बार साथ में खाना खा लेता था। फिर मुझे भी कभी पेन होता था कि मैं रात को 12 बजे आता हूँ तो माँ को दुख हो रहा है कि ये क्या कर रहा है।